नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी में इंपॉर्टेंट लिमिट्स के बारे में, जिसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। देखिए, इसके लिए आपको स्टेट वाइज बिजनेस को देखना होगा। अगर आपका बिजनेस कौन सी स्टेट में है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा, तो आप या गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट आपकी 10 लाख है। और अगर आपका बिजनेस कौन सी स्टेट में है, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है। इसके अलावा और भी किसी स्टेट में आपका बिजनेस है, इंक्लूडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट को भी, जैसे आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो तो 40 लाख की, और सर्विस की सप्लाई में 20 लाख की। और अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनको नोटिफाई किया गया है। अगर इन गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो फिर भी आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। वो नोटिफाई गुड्स कौन कौन से, जैसे आइसक्रीम और एडिबल आइस, पान मसाला, ऑल टुबैको प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं। इनके लिए आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। इसके लिए 10 लाख या 20 लाख वाले की ही लिमिट रहेगी। और अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, मतलब गुड्स को अपने स्टेट से बाहर सेल कर रहे हो, तो फिर आपको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलेगी। फिर तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा अंडर सेक्शन 24। और 24 के अंदर कुछ और भी एक्टिविटी, जैसे आरसीएम पेमेंट वाली, अगर उन तरीके की एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ओके, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है। देखो, अगर आपका एग्रीगेट टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। इसमें भी कुछ स्टेट देखना होगा। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए टर्नओवर लिमिट कितनी है, 75 लाख तक की है कंपोजिशन स्कीम के लिए। कौन कौन सा है, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, यहाँ के लिए 75 लाख है। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस देते हैं, तो यहां आपकी टर्नओवर देखा जाएगा 50 लाख तक का। ओके, अब अगला ई-वे बिल। ई-वे बिल कब बनाना पड़ता है, जो आपने इनवॉइस बनाया है, इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। अच्छा, ई इनवॉइस, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ तक है तो आपको ई इनवॉइस बनाना होगा। अगला एचएसएन, जो कि इनवॉइस पर जो हम गुड्स या सर्विस सेल करते हैं तो एचएसएन हमें लिखना होता है। कितने डिजिट में लिखना होगा, जैसे कि 4 डिजिट तक आप एचएसएन लिख सकते हो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो आपको 6 डिजिट में एचएसएन लिखना होगा। अगला, आईटीसी क्लेम की टाइम लिमिट क्या है। देखिए, आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के हिसाब से। ओके, क्यूआरएमपी स्कीम किसके लिए है, अगर आपका लास्ट प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टोटल टर्नओवर अमाउंट 5 करोड़ तक का है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम में भी जा सकते हैं। अगला, रूल 86B, एक किस पर अप्लाई होगा, और रूल 86B में होता क्या है। रूल 86B अगर आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आपको 1% में 1% कैश जीएसटी पेमेंट करना जरूरी होगा। आपके पास कितना भी आईटीसी क्यों ना हो, आप टोटल आईटीसी यूज नहीं कर सकते। आपको 1% में कैश जीएसटी पेमेंट करना होगा। 1% किसका, जितना आपका
लायबिलिटी बन रहा है उसका 1% आपको कैश में ही पेमेंट करना होगा। ये रूल 86B। अच्छा, अप्लाई किसके ऊपर होगा? अगर आपका मंथली टर्नओवर 50 लाख तक का है तो आपके ऊपर रूल 86B अप्लाई हो जाएगा। या अगर आपने लास्ट 2 फाइनेंस ईयर में 1 लाख से कम इनकम टैक्स पेमेंट किया है फिर भी आपके ऊपर अप्लाई होगा। और देखो, अगर आपका मंथली टर्नओवर 50 लाख तक का ही है लेकिन लास्ट 2 फाइनेंस ईयर में आपने 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया है तो आपके ऊपर रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। अगला जीएसटी रिफंड। अच्छा, जीएसटी रिफंड क्लेम टाइम लिमिट क्या है? आपको जो भी चाहे एक्सपोर्ट वाला जीएसटी रिफंड क्लेम करना हो उसके लिए आपको 2 इयर्स की टाइम लिमिट मिलती है। 2 साल के अंदर आप जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, एक रूल 14A ये किसके लिए है? इसके अंदर कौन जीएसटी मेडिटेशन ले सकता है? अगर आपकी B2B सप्लाई की जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है टोटल मिला के CGST, SGST, IGST से सब कुछ मिलाकर पर मंथ 2,50,000 है तो आप रूल 40A के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। देखो, एक चीज और क्लियर कर दूं, 40A के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का स्कीम का मतलब ऐसा मत सोचिए कुछ अलग बेनिफिट्स होगा। कुछ अलग बेनिफिट्स नहीं है, इसमें आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, रूल 40A कहता है। ओके, अगला हम देख लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो जो पॉइंट मैंने शॉर्टकट में अभी आपको बताया और डिटेल में सेक्शन वाइज रूल वाइज विथ एग्जाम्पल जीएसटी आप समझना चाहते हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में बताएं यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।